इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई भी आत्मा जब परमात्मा बनने वाली होती है तो मेरे भाव में आता है कि केवल ज्ञान आत्मा में अपने आप उत्पन्न नहीं होता, वह तो तीन लोक की सभी आत्माओं में पहले से ही विद्यमान है। बस जब तक आत्मा पूर्ण पापों से मुक्त नहीं होती और परम शुद्ध हो जाती है तो शक्तियां आत्मा में पूर्व से विद्यमान है, वह सब उजागर हो जाती हैं। तो यह मेरा सोच सत्य है क्या? थोड़ा भटक रहे हो। जैसे गेहूं में रोटी विद्यमान है या रोटी बनने की शक्ति है? गेहूं में रोटी रखी हुई है कि बनने की शक्ति है? बस आपने जो विद्यमान शब्द लगा दिया तो आप सांख्यमती हो गए। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सर्वशुद्धि अधिकार के अंदर यही तो कहा है, यदि पर्यायों को तुम विद्यमान मान लोगे, शाश्वत मान लोगे, तो व्यवस्था सारी बिगड़ जाएगी। गेहूं में रोटी विद्यमान नहीं है, गेहूं में रोटी बनने की शक्ति है। पर्याय कभी विद्यमान नहीं होती, पर्याय सदा व्यक्त होती है। पर्याय कभी अव्यक्त नहीं होती, पर्याय कभी सत्ता में नहीं होती, पर्याय कभी छुपी हुई नहीं रहती, पर्याय सदा व्यक्त होती है। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज ने नाम ही पर्याय का नाम दिया, व्यक्त। तो केवल ज्ञान एक पर्याय है और पर्याय व्यक्त होती है, इसलिए संसारी प्राणी में केवल ज्ञान की पर्याय विद्यमान नहीं है। केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। शक्ति को यदि आप मानोगे तो ठीक है, अन्यथा आप बराबर मिथ्यात्व की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय यही तो मिथ्यात्व है। क्रमबद्ध पर्याय यानी बद्ध यानी पहले से विद्यमान है, ऐसा जो मानता है वह ऐसी मिथ्या दृष्टि है। थोड़ी सी तत्व दृष्टि में भूल हो जाए तो सम्यक दर्शन चूक जाएगा। इसलिए इतना सुधार कर लें, केवल ज्ञान शिद्दत कोई भी पर्याय हमारी आत्मा में विद्यमान नहीं है। बस इतना माने उस पर्याय रूप परिणत करने की शक्ति है।